गांधी ने जब शहादत दी तो उस वक्त उनके मुख से जो शब्द निकले थे वो थे हे राम। आज भी हे राम जैसे गीत और वैष्णव जन जैसे गीत हमारे कान में गुंजित होते रहते हैं। तो आइए यहाँ की इस सभा में आप सबों का स्वागत है आवाज डेली हर्षित टीवी की ओर से, और यहाँ पर वही प्रिय गीत आप सबों के समक्ष प्रस्तुत है। पर दुखे उपकार करोगे, जे मन अभिमान में आगे, जे मन अभिमान में आगे, जे पीर परा असत्य न बोले, जीवत के असत्य न बोले, पर धन हाथ न डाले रे, पर धन हाथ न डाले रे, पर धन हाथ न डाले रे। वैष्णव जन तो तेने कही, जो पीर परा ज्ञान मोह माया व्यापै नहीं जातो, मोह माया व्यापै नहीं जातो, दृढ़ वैराग मन माही रे, दृढ़ वैराग मन माही रे, दृढ़ वैराग मन माही रे। वैष्णव जन तो तेने कही, पीर परा भल दर्शन ते जन्म होई, भल दर्शन ते जन्म होई, कुल सकल नर करही रे, कुल सकल नर करही रे, कुल सकल नर करही रे। वैष्णव जन तो तेने कही, जे पीर परा ज्ञान रे। आपने अभी वैष्णव जन गीत सुना, कुछ और गीत आप सबों के समक्ष। मोको कहा तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मोको कहा तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, हो
जो तो मिल जाऊं, खोजो तो मिल जाऊं, खोजो तो एक कली के कल कहाँ तो कहाँ बंदे आपको कहाँ मैं तो तेरे पास जो तो जाऊं, जो तुम जाऊं, एक पल के तलाश ना तीरथ में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना तीरथ में, ना मूरत में, न तीरथ में, न मूरत में, न मैं एकांत निवासी, हो जो तुम जाऊं, हो जो तुम जाऊं, इसके तलाश के तलाश मुझको कहाँ से ढूंढेगा, मैं तो तेरे पास न मंदिर में, न मस्जिद में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में, न सपने न मैं जप में, न तप में, जप में, न तप में, बरत दुआ, न बरत आस में, न बरत दुआ में, मुझको कहाँ तो ढूंढेंगे, मैं साथ में हो तो मिल जाऊं, हो जो तुम मिल जाऊं, हो जो तुम मिल जाऊं, एक पल के तलाश में, न पत्थर में, न पत्थर में, न पत्थर में, तो मैं तो सब तन के श्वास में, मैं तो सब श्वास के श्वास में, मैं सब श्वास के श्वास में, मुझको कहाँ मुझको कहाँ से ढूंढे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, हो जो तो मिल जाऊं, हो जो तो मिल जाऊं, एक पल के कहे कबीरे, कहे कबीरे, कहे कबीरे, सुना भाई कहे कबीरे, कहे कबीरे, मैं तो मैं तो तेरे पास हो जो
तो मिल जाऊं, खोजो तो मिल जाऊं, खोजो तो मिल जाऊं, खोजो तो मिल जाऊं, एक पल के बदला। मुझको कहाँ ढूंढे तू, मैं तो तेरे श्वास में, न मंदिर में न मस्जिद में, मैं तो तेरे श्वास में। आपने गांधी प्रिय ये गीत सुना। महात्मा गांधी की शहादत 30 जनवरी 1948 को हुई थी और उससे 3 दिन पहले तक वो आमरण अनशन इसी बात को लेकर थे, हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर थे। आपने भी गांधी प्रिय गीत यहाँ के बुजुर्गों शिक्षकों से सुना। आइए अब इनसे, जैसा कि मैंने कहा था, गोता नदी के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ जानकारियां हासिल करते हैं कि आज जो ये हालत है गोता नदी की, वैसा हम गोंदा नदी की, ये हमने पहले तो ऐसा नहीं सुना था। सुना था कि वो नदी की चौड़ाई काफी हुआ करती थी, बहाव की जो तीव्रता थी वो बहुत हुआ करती थी। तो आइए जानते हैं यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के बुजुर्ग शिक्षक से कि पहले जब विलीन हुआ था महात्मा गांधी की अस्थियों का राख जब विलीन हुआ था यहाँ, तो यहाँ की क्या हालत थी। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ डेली हर्षित टीवी में। मैं कृष्णाराम ठाकुर, हमारी उम्र 78 है। जब मैं 5 साल की उम्र के थे उसी समय यहाँ महात्मा गांधी का कलश आए हुए था। वहाँ यह नदी की चौड़ाई उस समय 50 फीट होगी और अनवरत यहाँ पानी बहता रहता था। और तब से यह नदी यह गंगा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर छठ व्रत और विश्वकर्मा घाट इत्यादि लगता आ रहा है, लेकिन दिनानुदिन कुछ ज़मीन माफिया लोग के चंगुल में यह ज़मीन फंसती गई और यह नदी को लोग विलीन करते हुए जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि यह नदी कुछ दिनों के बाद दिखाई ही नहीं पड़ेगी, यह नदी यह टाण में परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए प्रशासन का भी इधर झुकाव नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, हमारे ये समिति बनी हुई है, समिति के जो आदमी हैं वे लोग सजग हैं, प्रहरी का काम कर रहे हैं। उसका मैं संरक्षक हूँ और मुख्य संरक्षक हूँ और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इस जगह को हम विकास करें और हमारे समिति के आदमी भी यहाँ विकास करने में रहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस घाट को यदि अच्छी तरह से सजाया जाए तो एक रमणीक स्थल बनेगा। और यहाँ पर हमारे जेपी का भी अस्थि कलश समर्पित हुआ, जिसके तहत यह बहुत दिनों से यह लड़ाई चली और हम लोग इसमें विजय प्राप्त कर लिए हैं। हो सकता है कि जेपी का आदमकद मूर्ति कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद यहाँ स्थापित होगी, तभी मतलब कि इस जगह का और मतलब कि विकास होगा और महत्व बढ़ेगा। और यहाँ तक की बात है कि इस जमीन के लिए मनोज वर्मा और कृष्णाराम ठाकुर 21 रोज के जेल के प्रताड़ना में रहे और जेल के कोठरी में बंद रहे। हम जमानत पर अभी भी हम हैं और हम लोग पर क्रिमिनल केस चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी हम ये जो है जो हमें रांची से जो निरस्त जो कागज़ हुआ है उस कागज़ को लेकर के हम डीसी महोदय से, कमिश्नर साहब से कहेंगे कि जो हम लोगों पर जो केस चल रहा है उसको उठाने के लिए हम लोग पैरवी करेंगे और इस स्थल को विकास करने में हम सदा रत रहेंगे। और एक और हम कहना चाहेंगे कि यह मूर्ति आज सामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ी गई थी, लेकिन अभी जो मूर्ति का जो शकल है वह हमारे गांधी जी के समान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा या आप लोग के माध्यम से कोशिश किया जाए कि यह मूर्ति बदल करके जो जिस तरह का रूप में मूर्ति थी उस प्रकार से स्थापित किया जाए। इन चंद शब्दों के बाद मैं अपना विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग लगभग भारतीय परिधान में है। बात करते हैं यहाँ के और एक गणमान्य व्यक्ति से। आप अपना परिचय दें। आवाज मनोज वर्मा, अध्यक्ष महात्मा गांधी स्मारक विकास न्यास। इस स्थान जो है ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मारक है। उनके 1948 में
उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है उनका अस्थि कलश ला के यहाँ स्थापित की गई थी 2 फरवरी 1948 को। उस समय से यहाँ गांधी जी के पुण्यतिथि और गांधी जी के जन्म तिथि दोनों मनाए जाते हैं। अक्टूबर जाते हैं आसपास के स्थल घाट का भी कार्यक्रम होता है। इधर कुछ वर्षों से कुछ लोग जो है जमीन गलत तरीके से बंदोबस्ती करके और अतिक्रमण करना चाह रहे थे, तो उसको समिति के द्वारा खदेड़ के भगाया गया, जिससे वह खिसिया करके समिति के लोगों पर केस कर दिया, झूठा केस छिनतई का। और हमारे मुख्य संरक्षक कृष्णाराम ठाकुर और मनोज वर्मा हम दोनों को जाकर के 20 दिन जेल में रहना पड़ा, 20-25 दिन। उसके बाद जब समिति के सभी लोग धरना प्रदर्शन किए, सही जानकारी हुई, मीडिया वाले हमारे जो सही जानकारी था पेपर में जब छापे, उसके बाद हम लोग का बेल दिया गया। अभी भी झूठा केस हम लोग पर चल रहा है और हम लोग हाजिरी देते हैं जाके। और ये जो जमीन गलत तरीके से बंदोबस्ती किया गया था, उसको झारखंड सरकार ने 2020 को निरस्त कर दिया गया है उनका। और ये जमीन पुनः अब सरकारी खाते में चली गई है, चूँकि ये सरकार का जमीन थी। और सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करें। इसके लिए नगर निगम से एक प्रस्ताव भी झारखंड सरकार को भेजा गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये स्थल जो है एक डेवलप करके अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ये जो चिट्ठी है, अभी यही चिट्ठी जो है झारखंड सरकार जो है चिट्ठी भेजा गया है यहाँ पे हमारे उपायुक्त महोदय और आयुक्त महोदय को कि इस स्थान को जो है सरकारी कब्जे में लिया जाए, अपने देखरेख में यहाँ अधिकारी और कर्मचारी उस किया जाए। इसके लिए हम सभी धन्यवाद इसके साथ मैं अपना वाणी काम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रतिमा के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ और बताएं। ये प्रतिमा तो पहले कोई प्रतिमा स्थापित थी यहाँ गांधी जी की प्रतिमा स्थापित थी 7 फरवरी 2020 सामाजिक तत्व कर दिया गया था। यहाँ के डीसी साहब से जब हम लोग जाकर के मिले तो उन्होंने 5 लाख रुपए का यहाँ नए तरीके से स्टैचू बनाया जाएगा गांधी जी का प्रतिमा और यहाँ कुछ कार्य बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब टेंडर इसका हुआ तो कुछ लोग टेंडर तो लिए, काम भी किए आधा अधूरा, अभी तक पूरा काम नहीं किया गया है। और गांधी जी का जो स्टैचू है वो तो लगता ही नहीं है कि गांधी जी का स्टैचू है, उसका फेस मिलता ही नहीं है। इस दोबारा कुछ नहीं हुआ है इस पर क्या। तो आप देख सकते हैं जो एक सत्य और अहिंसावादी व्यक्ति थे, उनको एक तो हिंसा के हत्थे चढ़ाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया और साथ ही जो प्रतिमा है उसे भी उसका भी तोड़फोड़ किया गया। यहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया गया वो भी हिंसा के मद्देनजर इसका भी तोड़फोड़ किया गया। तो कभी सोचा नहीं जा सकता था तो कि 30 जनवरी 1948 को जो अहिंसावादी व्यक्ति थे, सत्याग्रह पर चलकर देश को आजादी दिलाई थी, उनकी हत्या हिंसा के द्वारा हत्या कर दी जाएगी, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोलियों से छलनी करके। और ऊपर से ऐसे आपने बहुत सारी खबरें भी देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि जहां पे भी इस अहिंसावादी व्यक्ति जो विख्यात है पूरे विश्व में, बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भारतवर्ष में राष्ट्रपिता माना जाता है, उनकी हमेशा स्मारक को चोट पहुंचाई जाएगी और भारतवासी को ठेस पहुंचाई जाएगी उनके हृदयों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका आवाज अखबार और आवाज डेली हर्षित टीवी खेद प्रकट करता है इस बात को और खासा विरोध करता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, इसे भी सुने। आज के समय में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल है। और ये स्थल में एक समय था कि 7 तोपों की सलामी दी जाती थी गांधी जयंती के अवसर पे, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो यहाँ के प्रशासन के जो है किसी तरह का कोई इस पर ध्यान नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग पिछले 15 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को कोई डेवलपमेंट हो। यहाँ पे आसपास रेलवे स्टेशन हमारे बगल में है, सारा शहर के बीच में ये स्थान पड़ती है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का सरकारी सहयोग नहीं मिला है। यहाँ आते हैं राजनेता लोग, आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम तो 15-20 साल से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। तो
यहाँ के सभी लोग, ना ही सिर्फ ये बुजुर्ग लोग, बाकी यहाँ पूरे कुम्हरटोली हजारीबाग के लोग आशा भरी निगाहों से प्रशासन और यहाँ के जिला पदाधिकारी की ओर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विकास हो और जो गोंडा नदी की हालत हो गई है, जो यहाँ के स्मारक की हालत हो गई है, उसमें परिवर्तन हो, कुछ सकारात्मकता फैले। यहाँ के एक और बुजुर्ग से बात करते हैं। बात करते हैं गिरिजा जी से। 30 जनवरी गांधी जी का पुण्यतिथि दिवस है और गांधी जी जो थे शराबबंदी पर वो जोर देते थे। वो कहते थे कि अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह अगर बन जाऊं तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि शराब पूरे देश शराब को बंद कर दूंगा। तो आज हम लोग जो यहाँ उपवास एक दिन का कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, इसके लिए इसीलिए कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में भी शराबबंदी लागू हो। जैसे बिहार में शराबबंदी लागू की गई, वहाँ कानून बना करके काफ़ी कड़ाई से शराबबंदी लागू की गई है, उसी तरह झारखंड में भी कानून बनाकर इसे लागू किया जाए। इसे शराब के कारण जो है हजारों महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, उनके बलात्कार की घटनाएं होती हैं, हत्या की घटनाएं होती हैं, लूटपाट की घटनाएं होती है। सभी लोग जानते हैं कि शराब से क्या नुकसान होता है। इतना होते हुए सरकार को इस काम को समझना चाहिए और झारखंड सरकार को शराबबंदी कानून बना करके उसे कड़ाई से लागू करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। शराब पीने के बाद इन हैवान में तब्दील हो जाता है और अत्याचार पे अत्याचार करता है, कदम उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करते हैं यहाँ के एक और सीनियर सिटीजन से। गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति रहा हूँ प्रारंभ से ही, और क्योंकि मैं जैन हूँ और मुझे अहिंसा पर श्रद्धा है, और चूँकि महात्मा गांधी के द्वारा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई गई, मैं उस समय से ही उनका मुरीद हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल की घोषणा की अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ बिहार में, जो कि बाद में फैलते फैलते सारे हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया, उस आंदोलन में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं 2 बार सेक्रेटरी किया गया हजारीबाग जेल में। 15 महीने तक मैं भी जेल में था और अनेकों लोग थे, मैं ही नहीं, जन आंदोलन था। और मुझे फिर दूसरी बार इस बात की पुष्टि हुई कि अहिंसा के माध्यम से भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। एक बार महात्मा गांधी ने इसको सिद्ध किया कि अंग्रेजों को भगाया, और दूसरी बार जयप्रकाश नारायण ने इसको सिद्ध किया कि अहिंसा के माध्यम से इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को भी हराया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है। और सही हुआ, और दोबारा फिर इस देश को स्वतंत्रता दी। बिल्कुल तानाशाह भागीदारी थी। आज 30 जनवरी को उस महात्मा गांधी जी ने जो संप्रदाय के प्रतीक थे, एक सांप्रदायिक सोच के व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी गोली मारकर, और आज उन्हीं की पुण्यतिथि है। और हम लोग समिति के तत्वाधान में जी नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर 10 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक का उपवास हम लोगों ने रखा है। हम लोगों की ये मांग है कि झारखंड सरकार बिहार सरकार के तर्क पर लागू करे, ताकि उन गरीब आदिवासी और जो दबे कुचले व्यक्ति शराब के नशे में फंस करके औरतों को तबाह कर रहे हैं, औरतें जिसके चलते प्रताड़ित हो रही है और सारा परिवार तबाह हो रहा है, और लोग एक स्वस्थ और सुखद जिंदगी जी सकें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि और एक चीज और इस जगह का महत्व बढ़ गया है इस कारण से कि जब जयप्रकाश बाबू का निधन हुआ तो उनका अस्थि कलश भी हजारीबाग में आया था, और इसी स्थान पर उनका ये
क्या नाम, उनकी अस्थि कलश यहाँ पर रखा गया था, गाड़ा गया था। और यहाँ पर भी हम लोग जयप्रकाश जी के जन्मदिन के उस अवसर पर हर साल आते हैं और माल्यार्पण करते हैं। और हम लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर भी एक भव्य स्मारक उनके स्मृति में बने, ताकि दोनों अहिंसा के पुजारी जो प्रतीक रहे हैं अहिंसा के और सत्य के, उनका एक ये स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर स्थापना हो सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे महात्मा गांधी जो महात्मा विचार यहाँ सब पूरे विश्व में फैले हैं, ये हम लोग की भावना है। लोग उनका जैसे ही अहिंसक और शाकाहारी जीवन जिए और अहिंसा के महत्व को समझें। देश में हिंसा बहुत बढ़ रही है, ये शुभ लक्षण नहीं है। और देश ही क्या, पूरे विश्व में आज जिस तरह का हिंसक मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये बड़ी दुखद स्थिति है। लोग इतने असहनीय बन गए हैं कि कोई थोड़ी भी तनिक भी बर्दाश्त करना नहीं चाहता है, सहन करना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और लोग संवेदन शून्य हो रहे हैं। लोग इतने स्वार्थपरत हो रहे हैं कि लोगों की संवेदना लगता है जैसे कि मर गई है। ये दुखद स्थिति है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। गांधी के विचारों के माध्यम से ही हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं और अपने विचारों को बदल कर और देश का कल्याण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी के विचारों से दोबारा हम सबों को अवगत करा के उनके नक्शे कदम पर चलने को प्रेरित किया है। यहाँ के जो शिक्षकगण थे, जो सीनियर सिटीजन थे, आप सबों ने इनकी उन अच्छी बातों को, उन सच्चाइयों को सुनी जो हमें एक अच्छा मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करती है, अच्छा मार्ग दिखाती है। तो आज आपने देखा आवाज डेली हर्षित टीवी के माध्यम से 30 जनवरी 2021 का ये दिन कैसे लोग यहाँ गांधी जी के ही विचार को लेकर छोटे छोटे अभियान कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं आयोजित कर रहे हैं। यहाँ के ही पर्यटन स्थल को लेकर के और भी कुछ मांगों को लेकर यहाँ के कुछ लोग जो किसी न किसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कोई शिक्षा से जुड़े हुए हैं और गांधी जी के मार्ग पर चलते आए हैं अभी तक, इस उम्र के पड़ाव तक, और हम लोगों को भी कहीं न कहीं प्रेरित करके चले गए। तो यहाँ के जिला पदाधिकारी, प्रशासन की सभी लोग आशा भरी गाँव से देख रहे हैं। मांगे जो भी है वो सभी सुननी चाहिए उन लोगों को। और गोमती नदी की बात जहाँ तक है तो वो लगभग नाले में परिवर्तित हो गया है, लेकिन इन लोगों की मांगे ये भी है कि इसको पर्यटक स्थल में भी तब्दील किया जाए, ताकि ये जो है यहाँ अस्थि विसर्जित हुआ है महात्मा गांधी का, जो ऐसा कि सिर्फ महात्मा गांधी लोगों के जुबान ही रह जाए राष्ट्रपिता कहकर, या लोगों के पॉकेट में नोट बन के ही रह जाए। तो हम सबों से ये मुहिम है, आप सबों से ये गुजारिश है कि ऐसा ना होने दें, विलुप्त ना होने दें उन अच्छाइयों को, उन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर ही चलें अपने जीवन। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।